एवरीवन, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हमने पढ़नी है क्लास 9th की बायोलॉजी चैप्टर नंबर 1। बायोलॉजी को पढ़ने से पहले ये जानना ज़रूरी है कि बायोलॉजी आखिर में होती क्या है और बायोलॉजी का मतलब क्या है। बायोलॉजी बेसिकली ग्रीक लैंग्वेज का लफ्ज़ है और बायो का मतलब होता है लाइफ और लॉजी का मतलब होता है स्टडी। तो इसका मतलब बायोलॉजी का मतलब है लाइफ की स्टडी। अब वो लाइफ ह्यूमंस की भी हो सकती है, एनिमल्स की भी हो सकती है और प्लांट्स की भी हो सकती है। बायोलॉजी में हमने डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स की लाइफ के बारे में पढ़ना है। उसके बाद है बायोलॉजी इज ब्रांच ऑफ साइंस। बायोलॉजी बेसिकली साइंस की एक ब्रांच है। अब साइंस क्या होती है? साइंस एक तहकीक का नाम है। आप साइंस में तहकीकात करते हैं, मुशाहिदे करते हैं, एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, इन्वेंशंस करते हैं। इन सारी चीज़ों का नाम साइंस है। तो साइंस इज नेम ऑफ ऑब्जर्वेशंस, एक्सपेरिमेंट्स एंड इन्वेंशंस। उसके बाद साइंस की 3 फर्दर डिवीजन्स कह लें या ब्रांचेस हैं, वो है फिजिक्स, बायो और केमिस्ट्री। आप देखते हैं कि आप 8 तक एक सिंगल सब्जेक्ट पढ़ते थे साइंस, लेकिन जैसे ही आप 9th में आए वही साइंस 3 सब्जेक्ट्स में डिवाइड हो गई, बायोलॉजी में, फिजिक्स में और केमिस्ट्री में। सवाल ये है कि आखिर साइंस को डिवाइड करने की ज़रूरत क्यों पेश आई? तो इसका आंसर है कि अगर आप देखें तो तीनों आपके जो सब्जेक्ट्स हैं, बायो में, फिजिक्स में और केमिस्ट्री में, डिफरेंट इंफॉर्मेशन हैं और तीनों एक डिफरेंट बुक्स हैं। अगर आप तीनों बुक्स की इंफॉर्मेशन को मिलाकर एक सिंगल सब्जेक्ट बना लें तो उस सब्जेक्ट को पढ़ना भी मुश्किल हो जाएगा, उसकी इंफॉर्मेशन भी हमारे लिए मुश्किल लगेगी और इसके अलावा सारी चीज़ें मिक्स हो जाएंगी। इंसान आसानी की तरफ जाता है, इसीलिए साइंस को डिवाइड करने की ज़रूरत पेश आ गई। अब आप देखें, आपको हर चीज़ में सीक्वेंस नज़र आएगा। आप बायोलॉजी पढ़ेंगे, आपको पता है कि इसमें हमने लिविंग थिंग्स के बारे में पढ़ना है। आप फिजिक्स पढ़ेंगे, उसमें नॉन लिविंग थिंग्स, और केमिस्ट्री में केमिकल्स के बारे में और केमिकल रिएक्शंस के बारे में। तो ये था छोटा सा इंट्रोडक्शन कि आखिर साइंस क्या होती है और बायोलॉजी क्यों होती है और ये क्या होती है। उसके बाद है डिविजन्स इन बायोलॉजी। अब जैसे साइंस को मजीद 3 हिस्सों में डिवाइड किया गया था, इसी तरह बायोलॉजी को भी डिवाइड कर दिया। और क्यों डिवाइड किया? इसका आंसर भी यही है कि जिस तरह एक सिंगल सब्जेक्ट साइंस में बाकी सारी इंफॉर्मेशन को पढ़ना मुश्किल हो जाता है, इसी तरह बायोलॉजी में बहुत सारी इंफॉर्मेशन को अगर हम मिलाएं तो सारी चीज़ें कॉम्प्लेक्स हो जाती हैं और ये चीज़ें पढ़ना मुश्किल हो जाता है एक ही सिंगल सब्जेक्ट में। इसीलिए इसको फर्दर डिवाइड कर दिया। पहली है इसकी डिवीजन में जूलॉजी। अब जूलॉजी क्या होती है? जू बेसिकली लफ्ज निकला है ग्रीक वर्ड जून से। ग्रीक लैंग्वेज का वर्ड है जू, जिसका एक मतलब है एनिमल्स। दोबारा, जू लफ्ज निकला है ग्रीक लैंग्वेज जून से और जून का मतलब होता है एनिमल्स और लॉजी का क्या मतलब होता है? स्टडी। इसका मतलब जूलॉजी में हम एनिमल्स की स्टडी करते हैं। तो इसकी डेफिनेशन होगी, इट डील्स विद स्टडी ऑफ एनिमल्स। जिस तरह आपको पता है कि केमिस्ट्री में आपने केमिकल रिएक्शंस पढ़ने हैं, फिजिक्स में आपने नॉन लिविंग थिंग्स और क्वांटिटीज़ के बारे में पढ़ना है और बायोलॉजी में लिविंग थिंग्स के बारे में, इसी तरह जो बायोलॉजी की डिवीजन है उसमें भी आपको पता होगा कि आपने कौन से सब्जेक्ट में क्या पढ़ना है। जैसे जूलॉजी में आपने किसकी स्टडी करनी है? एनिमल्स की। उसके बाद है बॉटनी। बॉटनी बेसिकली ये भी ग्रीक लैंग्वेज के वर्ड ब्यूटेन से निकला है, जिसका मतलब है प्लांट्स। बॉटनी ग्रीक लैंग्वेज के लफ्ज ब्यूटेन से निकला है, जिसका मतलब है प्लांट्स। तो इसका मतलब इट डील्स विद स्टडी ऑफ प्लांट्स। यानी बॉटनी में आपने प्लांट्स की स्टडी करनी है। उसके बाद है माइक्रोबायोलॉजी। अब माइक्रो का क्या मतलब होता है? स्मॉल,
बायो का मतलब है लाइफ और लॉजी का मतलब स्टडी। अब इसके नेम से ही पता लग रहा है स्मॉल लाइफ क्या मतलब। इसका मतलब है हमने उन ऑर्गेनिजम्स की लाइफ को इसमें स्टडी करना है जिनको हम आम आंख से नहीं देख सकते, जो कि माइक्रोस्कोपिक लेवल से देखा जा सकता है, जैसे कि बैक्टीरिया, फंजाई। ये सारी चीज़ें आप नॉर्मल रूटीन में अपनी आम आंख से नहीं देख सकते। इन सबको देखने के लिए आपको माइक्रोस्कोप की ज़रूरत होती है। तो इट डील्स विद स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। तो ये थी डिवीजन इन बायोलॉजी। जूलॉजी में हमने एनिमल्स को पढ़ना होता है, बॉटनी में हमने प्लांट्स की स्टडी करनी है और माइक्रोबायोलॉजी में हमने माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की स्टडी करनी है। ये थी इसकी 3 बेसिक डिवीजन्स। आगे उसकी फर्दर डिवीजन्स भी हैं, इसकी बहुत सारी डिवीजन्स हैं। ये 3 बेसिक हैं और आगे और भी छोटी छोटी डिवीजन्स हैं जिनको हमने भी पढ़ना है। पहले नंबर पे है मॉर्फोलॉजी। मॉर्फ ये भी ग्रीक लैंग्वेज का लफ्ज है जिसका मतलब है फॉर्म। फॉर्म मतलब शक्ल, सूरत। और लॉजी का आप सबको पहले बता दिया, इसका मतलब होता है स्टडी। तो इसका मतलब मॉर्फोलॉजी का मतलब है स्टडी ऑफ फॉर्म। किसकी फॉर्म? ऑर्गेनिजम्स की, यानी उनकी सूरत के बारे में, शक्लो सूरत के बारे में जो हमने स्टडी करनी है वो मॉर्फोलॉजी में करनी है। उसके बाद है सेल बायोलॉजी। सेल बेसिकली लैटिन लैंग्वेज का वर्ड है जिसका मतलब है कंपार्टमेंट। बायो का मतलब है लाइफ और लॉजी का मतलब स्टडी। अब इसमें हमने किस चीज की स्टडी करनी होती है? स्टडी ऑफ सेल एंड ऑर्गेनेलीज। अब क्वेश्चन आता है कि सेल क्या होता है और ऑर्गेनेलीज क्या होती हैं। बेसिकली अभी आप लोगों ने बायोलॉजी स्टार्ट किया है तो अभी ये सारी बातें आप लोगों को नहीं पता होंगी। तो ये सारी बातें आप लोगों को आगे जाके टॉपिक आएगा उसमें मैं ये सारी बातें समझा दूंगी। अभी बस आप लोग ये समझ लीजिए कि हर चीज़ यानी कि हर ऑर्गेनिज्म सेल से मिलके बना होता है। अब सेल क्या होता है, क्यों होता है, कैसा होता है, दिखता कैसा है, ये सारी बातें आप आगे जाके पढ़ेंगे। अभी आप लोगों की शुरुआत है तो अभी बस आप इतना समझ लीजिए कि हर चीज़ सेल से मिलके बनी होती है, यानी कि हर ऑर्गेनिज्म। उसके बाद है हिस्टोलॉजी। ये भी ग्रीक लैंग्वेज का वर्ड है हिस्टोइस, जिसका मतलब होता है टिश्यू और लॉजी का मतलब स्टडी। अब टिश्यू यानी नेम से ही इंडिकेट हो रहा है कि ये डील करता है स्टडी ऑफ टिश्यू। अब ये टिश्यूज वो वाले टिश्यूज नहीं है जो आप नॉर्मल रूटीन में यूज करते होते हैं। ये टिश्यूज ऑर्गेनिज्म में पाए जाते हैं। जैसे कि मैंने बताया कि हर ऑर्गेनिज्म सेल से मिलकर बना होता है, इसी तरह जो सेल होता है वो टिश्यू से मिलकर बना होता है। अभी आप लोगों को बहुत सारी कंफ्यूजन होंगी लेकिन सारी बातें मैं अभी नहीं बता सकती, तो आप लोग वेट करें, आप लोगों का आगे टॉपिक आएगा तब मैं आप लोगों को ये सारी चीज़ें क्लियर कर दूंगी कि टिश्यू क्या होता है, सेल क्या होता है। अभी बस आप लोग ये समझ लीजिए कि कौन सी ब्रांच में कौन सी स्टडी। तो ये था हिस्टोलॉजी। अब उसके बाद है के बाद जो ब्रांच है वो है एम्ब्रियोलॉजी। अब क्वेश्चन आता है कि एम्ब्रियो क्या होता है। ये भी मैं अभी आपको नहीं बता सकती क्योंकि अभी आपको यही नहीं पता कि सेल क्या होता है, तो मैं एम्ब्रियो भी नहीं समझा सकती। तो अभी आप लोग थोड़ा वेट कीजिए, जब आहिस्ता आहिस्ता आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। अभी फ़िलहाल आप ये याद कर लें कि कौन सी ब्रांच में किस चीज़ की स्टडी होती है। तो ये एम्ब्रियोलॉजी है।
एम्ब्रियो का मतलब मैं आपको बाद में जब सेल समझाऊंगी उसके बाद बताऊंगी। उसके बाद है लॉजी। लॉजी का मतलब स्टडी। तो इसकी सिंपल डेफिनेशन यही होगी कि इट डील्स विद स्टडी ऑफ एम्ब्रियो। और दूसरी चीज, इसको डेवलपमेंट बायोलॉजी भी कहा जाता है। डेवलपमेंटल बायोलॉजी। ठीक है। इसके बाद है अगली जो इसकी ब्रांच है वो है पैलिएंटोलॉजी। पैलिएंटोलॉजी, पैलिएंटो भी बेसिकली ग्रीक वर्ड पैलियो से निकला है, जिसका मतलब होता है एंशियंट। एंशियंट मतलब पुराना, और लॉजी मतलब स्टडी। अब पैलिएंटोलॉजी क्या है? पैलिएंटोलॉजी बेसिकली डील करती है स्टडी ऑफ फॉसिल्स। फॉसिल्स, अब फॉसिल्स क्या होते हैं? अब देखें कि हम डायनासोर की एग्जांपल ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल कई सालों पहले डायनासोर मर गए थे। ठीक है। अगर कोई जानदार मरता है उसके ऊपर मिट्टी की लेयर मतलब बनना शुरू हो जाती है। फॉर एग्जांपल कोई एनिमल जो है वो, कोई भी जानदार लिविंग थिंग मर गई या मर गया, वक्त के साथ साथ उसके ऊपर मिट्टी की लेयर्स बनना शुरू हो जाएंगी, बहुत ज़्यादा। ठीक है। और हमें पता है कि कोई भी जानदार मर जाए तो फिर उसकी जिसामत वैसी की वैसी नहीं रहती, सिर्फ उसका स्ट्रक्चर, उसकी हड्डियां बाकी रह जाती हैं। क्योंकि जो उसका मसल या जो भी उसका गोश्त वगैरह होता है वो कीड़े मकोड़े खा जाते हैं, तो पीछे उसकी हड्डियां रह जाती हैं। कई सालों बाद, फॉर एग्जाम्पल ये लिविंग थिंग मरा, कई सालों बाद किसी ने इस मिट्टी की खुदाई की, तो ये जो एनिमल मरा होता है इसकी हड्डियां प्लस साथ में मिट्टी की कुछ लेयर्स वो मिलके क्या बना देती हैं? उसका फॉसिल्स। तो हमें डायनासोर के बारे में भी फॉसिल्स की वजह से ही पता लगा, जब लोगों ने खुदाई वगैरह शुरू की और नीचे से ज़मीन के वो डायनासोर का स्ट्रक्चर मिला, वहाँ से हमें पता लगा कि डायनासोर भी हुआ करते थे। तो ये होते हैं फॉसिल्स, और पैलिएंटोलॉजी में हम फॉसिल्स के बारे में स्टडी करते हैं। उसके बाद एनवायरमेंटल बायोलॉजी। बायोलॉजी की इस ब्रांच में हमने लिविंग ऑर्गेनिजम्स का उनके इन्वायरमेंट के साथ इंटररिलेशन को स्टडी करना होता है। जैसे कि आप देखें डिफरेंट ऑर्गेनिज्म डिफरेंट इन्वायरमेंट में रहते हैं। जैसे कि जो तितलियां होती हैं स्प्रिंग में ज़्यादा नज़र होती हैं, वो नज़र आती हैं, वो सहरा में नज़र नहीं आएंगी आपको। इसी तरह सहरा में आपको सहराई सांप और छिपलियाँ वगैरह नज़र आती है। तो हर एक ऑर्गेनिज्म का अपना एक इन्वायरमेंट होता है। तो ऑर्गेनिज्म का उनके एनवायरनमेंट के साथ जो इंटररिलेशन होता है उसको हम इस ब्रांच में स्टडी करते हैं। तो इट डील्स विद स्टडी ऑफ इंटररिलेशन बिटवीन ऑर्गेनिज्म एंड इट्स इन्वायरमेंट। बस आज के लिए इतना ही। बाकी जो ब्रांचेज हैं वो मैं आप लोगों को कल बताऊंगी। अब शॉर्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो आपकी जो बुक का पहला पैराग्राफ है उसमें बस एक ही शॉर्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ बायोलॉजी, और पहली जो 2 लाइंस हैं उसमें यही शॉर्ट क्वेश्चन होगा कि व्हाट इज़ साइंस। तो ये 2 शॉर्ट क्वेश्चन आपने करने हैं। उसके बाद ये जो ब्रांचेस हैं बायोलॉजी की, जूलॉजी, बॉटनी और ये सारी फर्दर डिवीजन्स, ये भी आप लोगों ने 2-2, 3-3 लाइनों की हैं, तो ये भी आपने शॉर्ट के लिए रेडी करनी होती है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट है, ये आपको सारी डिवीजन्स और सारी ब्रांचेस आनी चाहिए।